माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो लेक्चर में टॉपिक डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत लेसन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में टाइप 4 यानी फॉर्म इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पर बेस्ट प्रॉब्लम्स को बताऊंगा। तो अब आप देखें, टाइप 4 में है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इनडिटरमिनेट फॉर्म इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। इसके पहले 3 टाइप में बता चुका, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 में 0/0 फॉर्म, टाइप 2 में इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, टाइप 3 में 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म, और आज टाइप 4 में फॉर्म इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग प्रोसेस को देखें कि इस फॉर्म पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को बनाने का क्या वर्किंग प्रोसेस है। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 5x, इस लिमिट का फॉर्म है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो सबसे पहले इसको इस तरह से लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, fx को लिखते हैं 1/fx का रेसिप्रोकल यानी 1/fx। तो fx ऊपर चला जाएगा। फाइएस को इस तरह से लिख सकते हैं 1/फाइएस का रेसिप्रोकल यानी 1/5x। फाइएस ऊपर चला जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू a, तो कहने का मतलब कि पहले fx माइनस 5s को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसके बाद एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो दिस इंटू दिस 1/fx इंटू 1/5x, इसलिए कट जाएगा, ये आएगा 1/5x माइनस, इसे डिवाइड करेंगे एलसीएम में तो ये कट जाएगा, 1/fx यहां जाएगा, अब यहां क्लियर करें। x इज इक्वल टू a पर फाइएस का वैल्यू इंफिनिटी था, तो यहां इंफिनिटी देंगे तो 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार x इज इक्वल टू a पर fx का वैल्यू इंफिनिटी था, तो यहां इंफिनिटी देंगे तो 1/इंफिनिटी 0, तो ऊपर हो गया 0 माइनस 0 यानी 0, तो ऊपर 0 हो गया। इसलिए मैं यहां लिख देता हूं कि ऊपर आ गया आपका 0। अब नीचे देखिए, fx इंफिनिटी, 5x भी इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी 0, 1/इंफिनिटी 0, तो 0 इंटू 0 तो 0। तो आपको मैं समझा दिया क्लियर कि ये जो फॉर्म आया इसका फॉर्म आ गया 0/0। तो आपने क्या सीखा, यदि fx माइनस 5s के रूप में एक्सप्रेशन है लिमिट का, तो पहले उसको फ्रैक्शन में चेंज करें, फिर एलसीएम लें। एलसीएम लेने के बाद वह आ जाएगा 0/0 फॉर्म में निश्चित रूप से। इसके बाद ये टाइप 1 में चला गया, तो फिर लैप्टल के रूल के जरिए इसको आपको सॉल्व करना होगा। इसी बात को मैं
यादगारी के लिए लिख देता हूं 10 इस प्रकार स्टेप वन हमारा बन गया कि फर्स्ट चेंज fx माइनस 5x into फ्रैक्शन। मतलब पहला स्टेप में क्या करना है, जिस एक्सप्रेशन का आपको लिमिट निकालना है उस एक्सप्रेशन को आप चेंज करें फ्रैक्शन में, भिन्न में। फिर बताया हमने सेकेंड स्टेप कि टेक एलसीएम, उसी को मैं लिख देता हूं स्टेप 2। सबको याद रहेगा, टेक एलसीएम। देखिए हमने यहां एलसीएम लिया, तो जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो उसका फॉर्म डिफरेंटली आ जाएगा 0/0। ठीक है, टेक एलसीएम देन इट टेक्स फॉर्म, तब यह फॉर्म पकड़ लेगा 0/0। और जब यह 0/0 फॉर्म पकड़ लिया तो अब टाइप 1 में आप चले गए और आप सीधे डायरेक्ट लैप्लास का रूल लगाएं। तो सीधे लिख दीजिए कि नाउ अप्लाई लैप्लास रूल तो यही वर्किंग प्रोसेस है जो मैं अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया। इसी वर्किंग प्रोसेस के जरिए हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब प्रॉब्लम्स को देखें तो प्रॉब्लम 1, एवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू π/2 sec x माइनस 10x। इसके फॉर्म को चेकअप करें, s के जगह रखें π/2 तो sec π/2 यानी 1/cos π/2, 1/0 इंफिनिटी। s के जगह π/2 tan π/2 tan 90 डिग्री इंफिनिटी। इसका फॉर्म हो गया इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो सबसे पहले आपको फॉर्म चेकअप करके लिखना है। तो लिखें लिमिट x टेंड्स टू π/2 sec x माइनस 10x। इसका फॉर्म आ गया इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। तो वर्किंग प्रोसेस मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, याद रखेंगे तभी बनेगा। लिमिट x टेंड्स टू π/2 sec x को लिख दें 1/cos x। देखिए फ्रैक्शन में आ गया। tan x को लिखें sin x/cos x। पहले मैंने क्या किया, इसको फ्रैक्शन में चेंज किया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप मैंने लिखा प्रोसेस में टेक एलसीएम। जैसे ही एलसीएम लेंगे सीधे 0/0 फॉर्म में डिफरेंटली आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू π/2
एलसीएम नीचे हो गया cos x, ऊपर हो गया 1 माइनस साइन एक्स। जैसे ही आपने एलसीएम लिया देखिए इसका फॉर्म 0/0 में आ गया। साइन 90 डिग्री 1, 1 माइनस 1 0, cos 90 डिग्री 0 होता है। देखिए आ गया ना 0/0 फॉर्म में। अब लैप्टल का रूल अप्लाई करके इसको सॉल्व कर दीजिए। अब तो ये टाइप 1 में चला गया। 1 का 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन एक्स का डीसी cos x, cos x का डीसी माइनस साइन एक्स। लिमिट x टेंड्स टू π/2, माइनस माइनस प्लस हो गया cos x बटा साइन एक्स। लिमिट x टेंड्स टू π/2, इसमें भी x की जगह π/2 दे सकते हैं या इसकी जगह cot x भी लिखकर दे सकते हैं। अब यहां π/2, cot π/2, 1/tan π/2, 1/∞ 0, तो आंसर आ गया। अब प्रॉब्लम 2 देखें। एवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x माइनस 1/sin x। ये कर्नाटका यूनिवर्सिटी 80 में आया है, बीएससी ऑनर्स में। देखिए इसका सॉल्यूशन। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x माइनस 1/sin x। पहले इसका फॉर्म चेकअप कीजिए। फॉर्म 0, 1/0 इंफिनिटी, यहां 0 साइन 0 0, 1/0 इंफिनिटी, तो इसका फॉर्म है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अब प्रोसेस याद कीजिए, मैंने आपको बताया पहले एक्सप्रेशन को फ्रैक्शन में देखना चाहिए है या नहीं। तो यहां तो फ्रैक्शन में है, इसलिए फ्रैक्शन में करने की जरूरत नहीं है। यदि फ्रैक्शन में ना हो तो फ्रैक्शन में अवश्य लाएं। तो यहां तो फ्रैक्शन में है, सो नेक्स्ट स्टेप टेक एलसीएम। बस सीधे एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना है। एलसीएम हो गया x इंटू साइन एक्स, तो यहां साइन एक्स माइनस एक्स। मैंने बताया था कि जैसे ही एलसीएम लेंगे यह 0/0 फॉर्म डिफरेंटली पकड़ेगा। आप चेकअप कीजिए इसका फॉर्म 0/0 आया कि नहीं। 0 साइन 0 0 माइनस 0 0, नीचे भी 0, देखिए आ गया 0/0। अब ये टाइप 1 में चला गया, तो अब लैप्टल का रूल लगा के आगे काम कीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, लेकिन यहां सावधान, डायरेक्ट यदि आप लैप्टल का रूल का प्रयोग करेंगे तो आप कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है, इसलिए यहां पर एक बुद्धि लगाइए। टाइप 1 में भी ये बुद्धि आपको बताया था। x का साइन है, इसलिए x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल होकर साइन एक्स रह जाएगा। अब आगे देखें। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन एक्स माइनस एक्स बाई x इंटू एक्स, तो x स्क्वायर हो गया और साइन एक्स बटा एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन एक्स बाई एक्स आप जानते हैं 1 होता है, इसलिए यहां 1 डाल दीजिए।
तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब यहां फिर चेकअप कीजिए इसका फॉर्म क्या है, तो 0, तो 0/0 फॉर्म है। तो फिर लैप्टल का रूल अगेन अप्लाई कीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएट कीजिए sin x का cos x, x का 1, एक्स स्क्वायर का 2x। अब चेक कीजिए 0, तो cos 0 1 माइनस 1 0, 0/0 फॉर्म में है, फिर इसका फॉर्म 0/0 ही रह गया। फिर लैप्टल का रूल अप्लाई कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x का dc माइनस sin x, 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू एक्स का 1। अब s के जगह 0 रखिए डायरेक्ट, sin 0 0 माइनस 0/2 मतलब 0। आंसर। अब देखें प्रॉब्लम 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, ये बहुत बार आया है सभी यूनिवर्सिटी में, साथ साथ कंपटीशन में भी। एवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x स्क्वायर माइनस 1/sin स्क्वायर x। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक कर्नाटका यूनिवर्सिटी 1982, आगरा यूनिवर्सिटी 87 और गोरखपुर यूनिवर्सिटी 90 में, और इस तरह से बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। अब सॉल्यूशन देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x स्क्वायर माइनस 1/sin स्क्वायर x। पहले इसका फॉर्म चेकअप करें, तो इसका फॉर्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो आपको मैंने बताया है कि एक्सप्रेशन जो है लिमिट का वो फ्रैक्शन में होना जरूरी है। फ्रैक्शन में यदि नहीं है तो फ्रैक्शन में लाएं, यदि फ्रैक्शन में है क्वेश्चन में तो फिर लाने की जरूरत नहीं है, सीधे इसके बाद सेकेंड स्टेप जो मैंने बताया याद रखें, एलसीएम लें। जैसे ही एलसीएम लेंगे यह 0/0 फॉर्म में डेफिनेटली कन्वर्ट कर जाएगा। अब देखिए मैं एलसीएम ले रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम लेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स और यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर एलसीएम लेने पर। अब इसका फॉर्म आप चेकअप करें तो स्पष्ट है 0/0 फॉर्म है, लेकिन यहां केयरफुल पॉइंट यह है जो अभी ऊपर मैंने बताया, टाइप 1 में भी बताया था, यदि लैप्टल का रूल अब अप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो लेंदी हो जाएगा ना, इसलिए इससे बचने के लिए क्या उपाय है? तो उपाय है कि इसको लिमिट फॉर्म में चेंज करें, नहीं तो आपकी गाड़ी फंस सकती है। इसलिए अभी डिफरेंशिएशन का वर्क नहीं शुरू करें। देखिए मैं अंडरलाइन किया, साइन स्क्वायर एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का साइन है तो एक्स से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें तो एक्स कैंसिल होकर साइन एक्स रह जाएगा, लेकिन स्क्वायर है इसलिए पूरे पर स्क्वायर देंगे तब ना साइन स्क्वायर एक्स आएगा। फिर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई, देखिए यहां एक्स स्क्वायर है यहां एक्स स्क्वायर है तो क्लियर है कि मिलकर x की पावर 4 हो जाएगा।
और साइन एक्स बाई एक्स रह गया। अब लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन एक्स बाई एक्स अपर है 1, हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे केवल x4 रह गया क्योंकि इसका लिमिट 1 हो गया। अब इसका फॉर्म फिर देख लीजिए, तो फिर इसका फॉर्म है 0/0, क्लियर, समझ गए। अब इसको लैप्टल का रूल लगाइए। देखिए यहां साइन स्क्वायर एक्स जो डिनोमिनेटर में था उसको मैंने हटा दिया बुद्धि से, नहीं हटाते तो क्या होता, यहां डिफरेंशिएशन लेंदी होते जाता। अब देखिए इसका डीसी सिंपल हो गया। तो ये सब मैं जो बताता हूं उसको आप ध्यान रखेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0, डिफरेंशिएट कीजिए 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका हो गया 4x क्यूब, एक्स टू द पावर 4 का हो गया 4x क्यूब, इसके बाद सोचिए क्या लिखिएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की जगह साइन 2x लिख सकते हैं। जहां कोई फॉर्मूला आ जाए तो उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तब ना शॉर्ट होगा, माइनस 2x बाई 4x क्यूब। ये नहीं कि यहीं पर डिफरेंशिएट करना शुरू कर दें, यदि कोई फॉर्मूला में आता है तो फॉर्मूला लिख करके आगे काम करेंगे। अब इसका फॉर्म फिर देखिए 0/0 ही रह गया, तो फिर लैप्टल का रूल अप्लाई कीजिए। लिमिट x टेंस टू 0, साइन 2x का कॉस 2x, 2x का 2 मैं पहले लिख दिया, 2x का 1, एक्स क्यूब का 3x वर्ग, 4 इंटू 3 12, एक्स स्क्वायर, फिर जांचिए इसका फॉर्म cos 0 1, 2 माइनस 2 0, 0/0 फॉर्म में है। फिर लैप्टल का रूल लगाइए, लिमिट x टेंस टू 0, डिफरेंशिएट कीजिए cos 2x का माइनस साइन 2x, और 2x का 2 यहीं पहले लिख दिया, 2 इंटू 2, और माइनस 2 का 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, और एक्स स्क्वायर का 2x तो 24x। तो इसके बाद लिखिए इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, टू इंटू 2 4, 6 हो जाएगा। इसके बाद लिखिए इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ऊपर में हो गया साइन 2x, नीचे 6x। अब सोचिए कैसे कीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, देखिए इसको एडजस्ट कर रहे हैं, सीखिए, साइन 2x है, यहां 2x का साइन है तो नीचे 2x होना चाहिए, इसलिए 2x लिख दिया जाए। अब यहां बैलेंस कर दीजिए, ऊपर 1, यहां 3 लिख दीजिए, देखिए 3 इंटू 2 6x हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, इसीलिए कि आप जानते हैं जिस एंगल का साइन होता है उसी से डिवाइड होना चाहिए, और x टेंस टू 0 पर इसका लिमिट 1 होता है। तो हो गया -1/3, इसका लिमिट 1 लिख दीजिए डायरेक्ट।
क्योंकि आप जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन के एक्स, मैं शुरू में ही लिखा था 1 होता है, यहां के की जगह 2 देख रहे हैं, इज इक्वल टू -1/3 आंसर। तो आप प्रोसेस सीख गए होंगे। प्रॉब्लम 4 देखें, एवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x माइनस कॉट x। ये मदुराई यूनिवर्सिटी 1990 में आया है बीएससी ऑनर्स में। देखें इसका सॉल्यूशन, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x माइनस कॉट x। इसमें अनुभव करें, यह तो फ्रैक्शन में है लेकिन यह फ्रैक्शन में नहीं है, इसलिए इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी होगा। पहले इसका लिमिट का फॉर्म पिकअप कीजिए, 0 1/0 इंफिनिटी कॉट x 1/10x x 0 1/10 0 1/0 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म में है, क्लियर। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, कॉट x को लिखेंगे cos x बटा sin x। सबसे पहला काम यही है, फ्रैक्शन में नहीं है तो फ्रैक्शन में चेंज करो। फिर एलसीएम लें, x इंटू साइन एक्स यहां हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, एक्स से डिवाइड हुआ, यहां साइन एक्स आ गया, साइन एक्स से डिवाइड हुआ, एक्स इंटू कॉस एक्स। अब एलसीएम लेने के बाद इसका फॉर्म देखिए आना चाहिए डिफरेंटली 0/0, तो 0 0 देखिए आ गया, 0/0 फॉर्म में आ गया, क्लियर है। लेकिन यहां फिर ये आ गया, देखिए साइन एक्स नीचे, यदि लैप्टॉप का टूल लगाएंगे तो फिर आप लेंदी होगा डिफरेंशिएशन, इसलिए पहले इसको हटाओ। हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स बाई एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, नीचे में x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इसका लिमिट 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका फॉर्म आ गया 0/0। अब ये साइन एक्स हट गया, अब लैप्टल का रूल अप्लाई कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, ये इंटू भी में है, एक्स को छोड़ दें, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को छोड़ दें, एक्स का तो 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर का 2x। अब यहां देखें, इसके बाद इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में cos x माइनस और माइनस में मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस हो गया, x साइन x माइनस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस एक्स, देखिए कैंसिल हो गया बाई 2x
दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, x sin x बाई 2h, तो फिर तो x हट जाएगा, तो बचा sin x बाई 2 ओनली। अब तो फॉर्म खत्म हो गया, 0 sin 0 0, 0 बाई 2 मतलब 0 आंसर। तो स्टेप बाय स्टेप आप समझ गए। अब प्रॉब्लम 5 देखें, एवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 बाई e टू द पावर x माइनस 1 माइनस 1 बाई x। सॉल्यूशन, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 बाई e टू द पावर x माइनस 1 माइनस 1 बाई x। पहले इसका फॉर्म चेकअप कीजिए। जीरो ई टू द पावर 0, 1 माइनस 1 0, 1 बाई 0 इंफिनिटी, 0 1 बाई 0 इंफिनिटी। तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में आपका एक क्वेश्चन है। तो यहां देखिए, अनुभव कीजिए, यह फ्रैक्शन में है, fx जो है फ्रैक्शन में है, gx भी फ्रैक्शन में है। तो यहां लिमिट का जो एक्सप्रेशन है फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसे फ्रैक्शन में लाने की कोई जरूरत नहीं। यदि फ्रैक्शन में है तो ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं है तभी फ्रैक्शन में उसको लाना जरूरी होता है। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप, टेक एलसीएम। इस सब चीज पर आपको ध्यान रखना है। एलसीएम लीजिए, e टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, कट जाएगा x ऊपर, x से डिवाइड करेंगे x कट जाएगा ऊपर, e टू द पावर x माइनस 1 आएगा। एलसीएम ले लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस e टू द पावर x माइनस माइनस प्लस 1 बाई x इंटू e टू द पावर x माइनस 1। अब एलसीएम लेने के बाद जो आया उसका फॉर्म चेकअप कीजिए। तो 0 e के पावर 0 1 माइनस 1 प्लस 1, ऊपर 0 आ गया, नीचे 0 1 माइनस 1 0, तो आ गया आपका 0 बाई 0 फॉर्म। अब लैप्लेस का रूल अप्लाई कीजिए। x का dc1 e टू द पावर x का e टू द पावर x, 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। u इंटू v लगाइए, x को छोड़ें, इसको डिफरेंशिएट करें, तो e टू द पावर x 1 का 0 प्लस v को छोड़ दें, e टू द पावर x माइनस 1 और s का dc1 लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसका फॉर्म चेकअप कीजिए, ऊपर तो 0 है, नीचे देखिए 0, यहां भी 0, 0 प्लस 0, 0 फॉर्म में है। तो देखिए 0 बाई 0 फॉर्म में आपका क्वेश्चन आ गया। फिर लैप्लेस का रूल अप्लाई कीजिए, तो 1 का dc 0 माइनस e टू द पावर s का e टू द पावर x, यहाँ u इंटू v में है तो x को छोड़ दें, e के पावर s का e का पावर x प्लस e के पावर x को छोड़ दें, s का इस रिस्पेक्ट में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, e टू द पावर s का e टू द पावर x, 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए
इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e टू द पावर x, नीचे x इंटू e टू द पावर x प्लस ये दोनों जुट गया 2e टू द पावर x। अब तो 0/0 फॉर्म हट गया। देखिए यहां 0 देंगे तो e टू द पावर 0, 1 माइनस 1, यहाँ 0 देंगे तो 0 e टू द पावर 0 1, 0 इंटू 1 0, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू 0 देंगे e टू द पावर 0 1, 2 इंटू 1 2, आ गया माइनस 1/2 आंसर। अब प्रॉब्लम 6 को देखें। एवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 1 x बाई x माइनस 1 माइनस 1 बाई लॉग x। कर्नाटका यूनिवर्सिटी 1981 बीएससी ऑनर्स में आया है। सॉल्यूशन देखें। लिमिट x टेंड्स टू 1 x बाई x माइनस 1 माइनस 1 बाई लॉग x। इसका फॉर्म चेकअप करें। 1 माइनस 1 0, 1/0 इंफिनिटी, यहां 1 देंगे log 1 0 होता है तो 1/0 इंफिनिटी। तो क्लियर है कि यह इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है। पहले देखते हैं कि फ्रैक्शन में है कि नहीं, तो फ्रैक्शन में है। अब आगे बढ़ें, एलसीएम लें। लिमिट x टेंड्स टू 1 तो एलसीएम हो गया x माइनस 1 इंटू लॉग x, इसे डिवाइड करेंगे log x, x इंटू लॉग x ऊपर, log x से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां x माइनस 1 होगा। अब इसके फॉर्म की जांच करें। इसको 0/0 में आना चाहिए, मैंने कहा था। तो log 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, सही में देखिए ऊपर 0 आ गया, नीचे 1 देंगे, 1 माइनस 1 0 और log 1 0, तो 0 इंटू 0 0, देखिए आ गया 0/0 फॉर्म में। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे उसको आना ही है 0/0 फॉर्म में, डिफिनिट। अब इसके बाद लैप्टल का रूल अप्लाई कीजिए और कुछ नहीं। इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, अब ये 0/0 फॉर्म में आ गया इसलिए लैप्टल का रूल अप्लाई कीजिए। तो डिफरेंशिएट किया जाए, u गुना v में है, x को छोड़ दें, log s का 1/x प्लस log s को छोड़ दें, x का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, s का 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर u गुना v में x माइनस 1 इंटू लॉग s का 1/x, log s को छोड़ दें तो 1 का 0, s का 1 x कैंसिल। सिंप्लीफाई करके लिखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो ऊपर 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, केवल बचा log x, नीचे x माइनस 1/x प्लस log x। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, यहां पर डिफरेंशिएशन आसान करने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर में log x, इसको अलग अलग कीजिए, x/x तो 1 और माइनस 1/x। देखिए यहां आप डिफरेंशिएट करेंगे तो u/v में जाना पड़ेगा, लेंदी होगा, इसलिए इसको मैं अलग अलग कर लिया। ये सब ध्यान दीजिएगा। अब इसका फॉर्म चेकअप कर लीजिए। log 1 0, x1 तो 1 माइनस 1 0, log 1 0, 0/0 फॉर्म है। फिर
लैप्लास का रूल अगेन अप्लाई कीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है ना। लॉग s का डीसी लिखिए 1/x, 1 का 0 हो गया, माइनस 1/x का होता है माइनस 1/x वर्ग, तो माइनस माइनस प्लस हो गया सीधे 1/x² और लॉग s का 1/x। अब तो 0/0 फॉर्म खत्म हो गया, s की जगह 1 रख दीजिए, लिमिट निकल जाएगा। तो 1 देंगे तो 1/1, तो ऊपर 1 हो गया, नीचे 1 देंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1/1 1, 1 देंगे 1/1 1, तो हो गया 1/2 आंसर। अब आप देखें प्रॉब्लम 7, एवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 1, 2/x² - 1 - 1/x - 1। सॉल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू 1, 2/x² - 1 - 1/x - 1। इसका फॉर्म क्लियर है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां फ्रैक्शन में इसलिए एलसीएम लीजिए। x² - 1 इंटू x - 1, ठीक है, ये कैंसिल, 2 इंटू x - 1, ये कैंसिल, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 1, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 1, तो 2x - 2 - x² माइनस माइनस प्लस 1 बटा x² - 1 इंटू x - 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x - x² -2 + 1, तो -1, नीचे x² - 1 इंटू x - 1। इसका फॉर्म चेकअप कीजिए, 1 तो 2 और -1 - 2 0, नीचे 1 0, 0/0 फॉर्म में है। तो देखिए एलसीएम लेने के बाद जब सिंप्लीफाई किया तो आ गया फॉर्म 0/0। अब इसको लैप्लास का रूल अप्लाई कीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 1, 2x का डीसी 2, x² का 2x, 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। u इंटू v में आइए, u को छोड़िए, इसको कीजिए, तो s का 1, 1 का 0 इंटू 1 प्लस x - 1, v को पकड़िए, u को कीजिए, तो इसका 1 का 0, x² का 2x। अब सिंप्लीफाई कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, 2 - 2x, ठीक है, नीचे देखिए x² - 1 प्लस x में 2x है, 2x² - 2x, मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, 2 - 2x, नीचे 2x² + x² 3x²,
माइनस 2x माइनस 1, इसका फॉर्म पिकअप कीजिए। 1 देंगे तो -2 माइनस 2 0, नीचे 1 देंगे तो 3, 1 देंगे तो -2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3 0, 0/0 फॉर्म में है, अभी फॉर्म नहीं हटा है आपका। फिर लैप्टल का रूल अप्लाई कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, 2 का तो 0 हो जाएगा, -2 x का DC1, 6x -2 1 का 0। अब तो देखिए 0/0 फॉर्म हट गया। अब लिमिट निकाल दें, ऊपर -2 1 डालेंगे तो 6 -2 6 -2 तो -2/4 -1/2 आंसर। देखिए प्रॉब्लम नंबर 8, एवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x² माइनस 1/x tan x। सॉल्यूशन, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x² माइनस 1/x tan x। इसका फॉर्म पहले लिखिए, इस फॉर्म में सवाल है तो 0 1/0 इन्फिनिटी, यहां भी 0 1/0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। क्लियर। अब यहां ध्यान दें फ्रैक्शन में है तो सीधे एलसीएम लें, तो एलसीएम देखिए सावधानी से, यहां x² है, यहां x है, इसलिए इसका एलसीएम तो केवल x² होगा इंटू tan x, ये कैंसिल, tan x हो गया ऊपर, x tan x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, x इंटू 1 x। एलसीएम लेने के बाद सीधे चला आता है 0/0 फॉर्म में, चेकअप कीजिए, देखिए आ गया ऊपर 0, नीचे भी 0। अब जब 0/0 फॉर्म में आ गया, अब इसको लैप्टल का रूल अप्लाई कीजिए, लेकिन यहां ध्यान देना है, यहां tan x आपको गड़बड़ करेगा, डिफरेंशिएशन लेंदी होगा, इसलिए उसको साफ कीजिए पहले। ये बुद्धि आपको अप्लाई करना है, नहीं तो फंस जाएंगे अच्छी तरह। अभी डिफरेंशिएशन का वर्क नहीं कीजिए, tan x माइनस, इसको हटाइए, tan x माइनस x बाई, देखिए कैसे हटेगा, tan x है ना, तो x का tan है तो x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कीजिए, x कैंसिल होकर tan रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस x बाई x² इंटू x, x³ होगा, और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x, आप जानते हैं 1, देखिए हट गया tan x। अब इसका डिफरेंशिएशन आसानी से होगा, इसका फाइनल रूप दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में tan x माइनस x, नीचे में x³। इसका फॉर्म चेकअप कीजिए, 0 देंगे, tan 0 माइनस 0 तो 0/0 फॉर्म में है, तो लैप्टल का रूल अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो tan x का दिस इज sec² x आप जानते हैं, और s का इसके रेस्पेक्ट में 1, s³ का दिस इज 3x²। फिर टेस्ट कीजिए, sec 01 0/0 फॉर्म में है, तो फिर लैप्टल का रूल अप्लाई कीजिए, इक्वल टू, अब लैप्टल का रूल लगाइए, डिफरेंशिएट कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sec² x का DC, पहले पावर 2 बाहर आएगा,
2 sec x, फिर sec x का sec x इंटू tan x, 1 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे 6x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 से कैंसिल होके 3 हो गया, ऊपर sec x इंटू sec x, sec स्क्वायर x इंटू tan x बाई 3x। अब देखिए यहां पकड़िए, tan x बाई x आ गया। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना ठीक नहीं है क्योंकि ऊपर बढ़ता जाएगा, इसलिए इसका इलाज कीजिए पहले, नहीं तो फिर फंसिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, सेक स्क्वायर x बाई 3 को अलग कीजिए और tan x बाई x को एक साथ कीजिए। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x बाई x आपका 1 हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, सेक स्क्वायर x बाई 3, इसका लिमिट 1 हो गया। Since limit x tends to 0, tan x by x 1 होता है। अब देखिए इक्वल टू, अब तो फॉर्म खत्म हो गया 0 बाय 0, 0 डाल दीजिए, सेक 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 बाय 3 हो गया आंसर। इस लाइन पर आपको केयर करना है, यदि ये उपाय नहीं करते तो आप फंस जाते, इसका डीसी लेंदी होते जाता, इसलिए यहां ये वर्क करने के लिए सिखाया। देखिए प्रॉब्लम नंबर 9, एवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, 2x tan x माइनस पाई सेक x। यह क्वेश्चन आया है मदुराई यूनिवर्सिटी 1986 में बीएससी ऑनर्स में। देखिए इसका सॉल्यूशन, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, 2x tan x माइनस पाई सेक x। इसका फॉर्म चेकअप कीजिए। सबसे पहले पाई बाई 2 और यहां पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 इंफिनिटी, इसलिए इंफिनिटी हो गया, माइनस पाई इंटू सेक पाई बाई 2, 1 बाई कॉस पाई बाई 2, 1 बाई 0 इंफिनिटी। तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म से आप पहले फॉर्म चेकअप करें। अब यहां ध्यान दें, यहां जो एक्सप्रेशन है लिमिट का वो देख रहे हैं क्लियर कि यह फ्रैक्शन में नहीं है, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लाएं, जो मैं आपको प्रोसेस बताया हूं, नहीं तो यहीं पर आप फंस जाएंगे। तो इसको tan x को लिखें फ्रैक्शन में sin x बाई cos x, और sec x को लिखें 1 बाई cos x, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, तो हो गया 2x sin x बाई cos x माइनस पाई बाई cos x। अब देखिए बिल्कुल फ्रैक्शन में दिख रहा है। अब इसका जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो इसके बाद सेकेंड स्टेप बताए थे कि एलसीएम लो। तब प्रोसेस याद रखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। अब एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम हो गया cos x, ऊपर हो गया 2x
साइन एक्स माइनस पाई। एलसीएम लेने के बाद फॉर्म चेकअप करना है, इसको 0/0 में आना चाहिए। साइन 90 डिग्री 1 और यहां पाई/2, तो 2 कट गया तो ऊपर पाई आ गया, पाई माइनस पाई, देखिए आ गया 0। कॉस पाई/2 कॉस 90 डिग्री 0, तो आ गया 0/0 फॉर्म में। तो मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूं, ये लास्ट प्रॉब्लम है, इसका ही प्रोसेस याद रखिएगा। फ्रैक्शन में नहीं हो तो पहले फ्रैक्शन में लाएं, है तो ठीक है, जैसे ही फ्रैक्शन में आए तुरंत एलसीएम लें। एलसीएम लेने पर जो आएगा उसको जांच लें कि किस फॉर्म में है, तो डेफिनेटली यह 0/0 फॉर्म में आएगा। अब इसके बाद लैप्लास का रूल अप्लाई करके बना दें। इस प्रोसेस को आप नहीं भूलेंगे। लिमिट x टेंड्स टू पाई/2, 2 कांस्टेंट है, इसको u गुना v में कीजिए, x को छोड़ दें, साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को छोड़ दें, x का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, पाई कांस्टेंट है 0 लिखने की जरूरत नहीं है, कॉस एक्स का dc माइनस साइन एक्स। हाँ, इसका अब फॉर्म चेकअप करें, तो यहां पाई/2 देंगे तो कॉस पाई/2 कॉस 90 डिग्री 0, 0 इंटू पाई/2 0, तो ये टर्म 0 हो गया। यहां साइन 90 डिग्री 1, तब तो 0/0 फॉर्म आपका यहां खत्म हो गया। इसलिए वैल्यू देख लिमिट निकाल दीजिए, 2 इंटू एक्स के जगह पाई/2 रखें, एक्स के जगह पाई/2 कॉस पाई/2 कॉस 90 डिग्री 0 प्लस यहां पाई/2 साइन 90 डिग्री 1 होता है, बाई माइनस साइन पाई/2 1। देखिए 0/0 फॉर्म आपका यहां समाप्त हो गया। अभी 0 + 1 1, 2 इंटू 1 2 और नीचे -1 का -2 हो गया आंसर। इस तरह से सावधानी से स्टेप वाइज आपको प्रॉब्लम बनाना है। तो आज का लेक्चर समाप्त हुआ। मैं समझता हूं कि स्टेप वाइज जो मैं सॉल्यूशन बनाने का प्रोसेस सिखाया पसंद आया होगा आपको। तो आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे मैं बताऊंगा।